मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप 5 कंप्लीट किया था। आज हम टाइप 6 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 6 का टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज। मैथमेटिकल फार्मूलाज है, उसका यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब सभी फार्मूले इस चैप्टर के लगभग आ चुके हैं, कोई नया फार्मूला है नहीं, इसलिए मैं कोई नया फार्मूला नहीं लिखता। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एग्जांपल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.40। फिर आगे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.55। क्वेश्चन क्या है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेश बी। ए स्लेश बी फाइंड करना है। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट? क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, वो हमको लिखना है या नहीं है। अब सबसे पहले तो मुझे ए स्लेश बी फाइंड करना है, तो ए स्लेश बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिखेंगे। सर ए इंटरसेक्शन बी का तो पी ए इंटू पी भी रहता है ना, लेकिन यहाँ पे ए यूनियन बी दिया हुआ है, वो भी तो देखना है। ए यूनियन बी इधर होता है, इंटरसेक्शन इधर होता है, वो दोनों को इंटर ट्रांसफर किया, इधर से इधर लेके आया। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 0.40 है प्लस प्रोबेबिलिटी बी 0.35 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.55 है। 0.55 है तो 0.40 प्लस 0.35, 0.40 प्लस 0.35, 0.40 प्लस 0.35, 0.75, उसमें से माइनस करेंगे 0.55, तो आंसर मिलेगा 0.2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिला। अब आपको फाइंड करने को बोला था, क्या फाइंड करना है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेश बी। ए स्लेश बी का फॉर्मूला हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसके पहले वाले लेक्चर में ही आया था, सॉरी, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्लेश के पीछे वाला नीचे लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी 0.2 है और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 0.35 है, तो डिवाइड करने से ए स्लेश बी का वैल्यू मिलेगा 0.2 डिवाइड बाय 0.35, 0.2 डिवाइड बाय 0.35, आंसर इज 0.57। ये हमारा ए स्लेश बी मिला। अब आगे एक क्वेश्चन था, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट? क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? तो हम पहले एज्यूम करते हैं, सपोज ए एंड बी आर, सपोज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सपोज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ऐसा हमने एज्यूम किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलना चाहिए। अब ए का वैल्यू कितना है? तो 0.40 है और बी का वैल्यू कितना है? तो 0.35 है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिलेगा? 0.40 इंटू 0.35, 0.40 इंटू 0.35, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.14 मिला, 14। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला था? देखो ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना मिला था? 0.2। इंडिपेंडेंट से मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी 0.14 मिलता है। दोनों आंसर इक्वल मिलते नहीं है, इसलिए ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। बट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2, सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है, समझ गए? नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखना बराबर। एग्जांपल 2, सो दैट वेदर टू इवेंट्स आर बोथ इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब दो इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट भी होंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी होंगे, तो दोनों में से किसी एक एटलीस्ट वन मतलब कोई एक
इज इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब किसी एक का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अच्छा देखो, दोनों इवेंट्स कैसे बनाना, इंडिपेंडेंट। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं, हियर A and B are mutually exclusive events। A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर A इंटरसेक्शन B 5 मिलता है, ये हमने देखा था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमेशा 0 मिलता है, तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, अब A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A एंड B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A की जगह पे मैं x ले रहा हूं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B नीचे जाएगा तो x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 0। या फिर और यही कैलकुलेशन फिर से कर रहा हूं, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना है, 0 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B की जगह पे क्या लिखेंगे हम, x। पहले किसकी जगह पे x लिखा हमने, A की जगह पे x लिखा, PB नीचे गया, 0 बाय PB किया तो x का वैल्यू 0 मिला, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 हो गया। ठीक है, किसका वैल्यू 0 हो गया, x का वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू किसका वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B को, तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू अगेन 0 मिलेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A x लेते हैं तो उसका वैल्यू 0 मिलता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B हम x लेते हैं, B की जगह पे हम x लेते हैं तो भी उसका वैल्यू 0 मिलता है। इसका मतलब ऐसा हुआ A या B दोनों में से कोई एक का वैल्यू 0 होगा। समझ गए। सो एटलीस्ट वन ऑफ A और B is impossible event। वैल्यू 0 થાય એવા ઇવેન્ટ્સ ને impossible event કહેવાય, અશક્ય ઘટના। ठीक છે, ચાલો एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.15, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.5। अब यहां थोड़ी गलती लग रही है, व्हाट इज A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B का वैल्यू भी दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे चेंज कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज 0.5। अब फाइंड करना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, डेटा की कंसिस्टेंसी भी चेक करना है। चलो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। भाई क्वेश्चन के अंदर रकम में पेम्पलेट ની અંદર અહીંયા A इंटरसेक्शन B છે એને બદલે A यूनियन B કરવાનું છે, राइट। A यूनियन B का वैल्यू 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.15 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.20 है, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B इधर सामने लेके आऊं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 0.15 प्लस 0.20 तो 0.35, उससे माइनस करना पड़ेगा 0.5, 0.35 से 0.5 माइनस करो, 0.35 माइनस 0.5, 0.35 माइनस 0.5, माइनस करने से मुझे मिलेगा माइनस 0.15। इसका मतलब ऐसा हुआ कि दिस डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, डेटा कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैसा मिला, माइनस में मिला। ओके, सो दिस डेटा
इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 तीन सब मैंने बोर्ड पे किए है। वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। Now example number 4, probability of A equal to 2 probability of B equal to probability of A slash B equal to 0.4। एग्जाम्पल 4 है, दिख रहा है बराबर। एग्जाम्पल 4, probability of A equal to 2 probability of B equal to probability of A slash B equal to 0.4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.4 लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.4 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 0.4 डिवाइड बाय 2 करने से 0.2 मिला। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेस बी का वैल्यू, तो पी ऑफ ए का वैल्यू 0.4 था, पी ऑफ बी का वैल्यू 0.4 बाय 2 मिला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेस बी का वैल्यू 0.4 मिलेगा। ठीक है, अब नंबर 8, फर्स्ट में क्या बोला है, फाइंड बोथ ए एंड बी अकर्स। बोथ ए एंड बी अकर्स, बोथ वर्ड आया, बोथ आए तो हमको फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेस बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सॉरी, ये कहां से लेके आए, चलो पी ऑफ ए स्लेस बी था, ए स्लेस बी का फॉर्मूला ऐसा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा। किसका किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेस बी इंटू पी ऑफ बी। सर तो यहाँ पी ए इंटू पी बी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ आपको स्लेस दे दिया। स्लेस मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नहीं लिख सकते हम। अंडरस्टैंड, याद रखना। ठीक है, चलो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेस बी, तो ए स्लेस बी का वैल्यू है 0.4 एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है 0.2। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.4 इंटू 0.2, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, वैल्यू मिलेगा 0.08। सेकंड नंबर में क्या दिया है देखो, ओनली बी अकर्स, ओनली बी अकर्स, ओनली बी अकर्स। इसका मतलब ऐसा हुआ बी बन्स है, ए नहीं बने, ओनली बी अकर्स, फक्त बी बन्स है, राइट, ओनली बी अकर्स, सिर्फ इवेंट बी होगी, इवेंट ए नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम ओनली बी अकर्स, उसका मतलब हुआ बी अकर्स नॉट ए, बी बन से ए नहीं बने, बी अकर्स नॉट ए नॉट ए लिखते हैं तो नॉट ए मतलब ए डैश लिखना है। तो इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब फॉर्मूले आगे आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.08 है, तो माइनस करने से 0.12 मिलेगा। 0.2 से 0.08 माइनस किया, 0.12 मिला। 3 नंबर के अंदर दिया है एटलीस्ट वन अकर्स, एटलीस्ट वन अकर्स। एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए कितना है, ये रहा 0.4 प्लस पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी 0.2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी 0.08। सो प्लस माइनस करके एटलीस्ट वन का वैल्यू मिल जाएगा हमको 0.4 प्लस 0.2 माइनस 0.08, तो आंसर मिला 0.52। फोर्थ नंबर में क्या फाइंड करना है देखो, नॉन अकर्स।
नॉन अकर्स। चलो वर्ड आया नॉन, नॉन आए तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना पड़ेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब 0.52 माइनस करेंगे तो 0.48 मिलेगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 चार प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। यहाँ ये खत्म हो गया, यहाँ से एग्जाम्पल 5 स्टार्ट कर रहा हूं। दिख रहा है बराबर। एग्जाम्पल 5, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/8, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/8 and probability of A union B is 3/4। अब आपको क्या फाइंड करना है? A स्लेश B एंड B स्लेश A, A स्लेश B एंड B स्लेश A, दो वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा A स्लेश B फाइंड करो या B स्लेश A फाइंड करो, मुझे पहले A इंटरसेक्शन B चाहिएगा, तो पहले मैं A इंटरसेक्शन B फाइंड कर रहा हूँ ये फॉर्मूले से। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब बार बार मुझे बताना नहीं पड़े, ये A यूनियन B इधर होता है, उसको इधर लेके गए, इधर वाले को इधर लेके आए, ठीक है। क्यों सर? A यूनियन B दिया हुआ है इसलिए। ओके, तो P ऑफ A कितना है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको मिलेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A मतलब 3/8 प्लस P ऑफ B मतलब 5/8 है ना, एंड माइनस A यूनियन B मतलब 3/4। तो यहाँ पे एलसीएम 8 निकला। 8 इंटू 1 तो 8, 8 इंटू 1 तो 8, 4 इंटू 2 करने से 8 मिलेगा। सो 1 इंटू 3 मतलब 3 प्लस 5 इंटू 1 मतलब 5 एंड 3 इंटू 2 मतलब 6। तो 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 6 8 माइनस 6, 8 में से 6 माइनस करना है, 8 माइनस 6 करने से कितना मिलेगा? तो 2/8, 2/8 फाइनली 1/4 हो जाएगा। 2/8 का हाफ किया, 2 का हाफ 1 और 8 का हाफ 4, तो 1/4 मिला। अब क्या फाइंड करना था आपको? P ऑफ A स्लेश B। A स्लेश B का फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B कितना है? ये रहा, A इंटरसेक्शन B है 1/4 एंड डिवाइड P ऑफ B। तो P ऑफ B कितना है? ये रहा 5/8 है, 5/8 है। चलो यहाँ 1/4 किया ना, ये नहीं करते तो भी चलता, निकाल देता हूँ, 1/4 नहीं लिखते, ठीक है। क्यों ऐसा सर? बस ऐसे ही। चलो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? 2/8, इसलिए ऐसा कि 8 निकाल सकूं ना मैं, इसलिए यहां से उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, 2/5। ओके, 8 कैंसल, 2/5। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? P ऑफ B स्लेश A, P ऑफ B स्लेश A इधर आराम से आ जाए। P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B, सॉरी P ऑफ A स्लेश के बाद वाला नीचे लिखना है। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका था 2/8 एंड डिवाइड P ऑफ A, तो P ऑफ A है 3/8। P ऑफ A कितना है? 3/8, तो 3/8। अब 8 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू हमको मिल गया 2/3, 2/3। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 देखो अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/6। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3, B डैश 1/4, A इंटरसेक्शन B 1/6। क्या क्या फाइंड करना है वो दिख रहा है, A यूनियन B, A डैश इंटरसेक्शन B डैश एंड B डैश स्लेश A डैश। चलो देख लेते हैं, मैं बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ B पहले फाइंड करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। सो 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, 1 में से 1/4 माइनस किया तो आंसर मिलेगा
3/4, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 3, तो आंसर मिला 3/4। अब आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए मतलब 1/3, पी ऑफ बी ये रहा, पी ऑफ बी 3/4 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6। तो यहाँ एलसीएम 12 निकलेगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 मिल जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा। सो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 2 इंटू 1 इज 2। तो 4 प्लस 9 13, 4 ने 9 13, 13 माथी 2 गया 11, तो आंसर हमको मिलेगा 11/12। ये पी ऑफ ए यूनियन बी हुआ। आगे पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है। तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो 1 माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू 11/12। एलसीएम 12 निकला, 12 इंटू 1 12 माइनस 11 यानी 1, आंसर मिला 1/12। अब पी ऑफ ए डैश, ये मुझे आगे जरूरत लगेगी इसकी। पी ऑफ ए डैश फाइंड कर रहा हूँ, 1 माइनस पी ऑफ ए। सो 1 माइनस पी ऑफ ए मतलब 1/3, 1 माइनस 1/3 किया तो आंसर मुझे मिला 2/3। 1 माइनस 1/3 इज 2/3। अब आगे पी ऑफ बी डैश स्लेश ए डैश, देखना सर ये डैश है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं आया था, कोई बात नहीं, नहीं आया तो बी स्लेश ए का आया था, वो तो आया था ना। बी स्लेश ए का जैसे फॉर्मूला लिखते हैं वैसे ही लिखना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए। अब जहां जहां डैश दिख रहा है, बी के ऊपर डैश दिख रहा है, ए के ऊपर डैश दिख रहा है, तो जहां जहां डैश दिख रहा है वहां डैश कर दो। ए के ऊपर डैश है तो डैश करो, बी के ऊपर डैश है ओके है तो बी के ऊपर डैश करो, ए के ऊपर डैश है तो ए के ऊपर डैश करो। डन। चलो देखो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये रहा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू हमने फाइंड किया 1/12 डिवाइड बाय पी ऑफ ए डैश, तो पी ऑफ ए डैश भी फाइंड किया 2/3 1/12। अब ये डिवाइड बाय था, उसकी जगह पे मल्टीप्लाइड बाय करेंगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा, 2/3 का लिखेंगे 3/2। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12। तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 1 ऊपर और 4 इंटू 2 8 नीचे। फाइनल आंसर इज 1/8। समझ गए? तो ये सेगमेंट के अंदर फिर से मैंने 3 सम्स किए, एग्जाम्पल 4 5 एंड 6। अभी 2 सम और बाकी है, मैं करा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। Now example number 7. If A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events, तो यहाँ exhaustive event नया मिला आपको। exhaustive events किसको कहते हैं? तो जब A यूनियन B यूनियन C करने से, A यूनियन B यूनियन C करने से U मिलता है, मतलब के प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C 1 होगा। A यूनियन B यूनियन C का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1। तो ऐसे वाले इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। गुजराती में એને નિશેષ ઘટનાઓ કહેતા હતા, જ્યારે A योग B योग C बराबर U મળે, राइट? तो देखो अंदर A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events. Example number 7. A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events. A, B and C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अच्छा यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिया है, मतलब सभी जो इंटरसेक्शन है वो 5 मिलेंगे, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स दिया हुआ है, इसका मतलब A यूनियन B यूनियन C का वैल्यू 1 मिलेगा, ये याद रखना। नाउ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 2 probability of B equal to 6 probability of C equal to करके कोई वैल्यू आपको नहीं दिया है। 3 probability of A equal to 2 probability of B equal to 6 probability of C, आगे कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू करके x एज्यूम कर लेंगे।
तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगा x/3, x छेदमा 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिलेगा, तो x/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैसे मिलेगा, तो x/6 मिलेगा। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए x/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी x/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी x/6। ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव मतलब परस्पर निवारक અને નિશેષ ઘટનાઓ છે। मैंने इंग्लिश में बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सभी इंटरसेक्शन फाई होंगे और एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन करने से यू मिलेगा। ठीक है। चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में फॉर्मूला मिलेगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, और साथ में कौन सी है, एग्जॉस्टिव है। तो एग्जॉस्टिव का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू 1 मिलेगा। पी ऑफ ए इज x/3 प्लस x/2 प्लस x/6। तो यहाँ मुझे एलसीएम मिलने वाला है 6, 6 लसामोड़ से 3 into 2 6, 2 into 3 6 and 6 into 1 6। So 2 into x is 2x, 3 into x is 3x and 1 into x is x। अब ये 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 6 into 1 6 हुआ, 2 plus 3 5, 5 plus 1 6x। अब 6 निकाल दो तो x का वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगा। 6x है ना, ये 6 को नीचे लाए, 6/6 किया तो x का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। अच्छा x का वैल्यू 1 मिला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिलेगा x/3, x मतलब 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ b मिलेगा x/2 मतलब 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ c मिलेगा x/6 मतलब 1/6। तो ये a, b और c तीनों का वैल्यू मिल गया। आगे क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे p ऑफ a प्लस p ऑफ b। सिर्फ इतना ही, क्यों, क्योंकि कौन सी इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन बी फाई मिलता है उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। देखना लिखा हुआ है हमने। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे हम लिखेंगे 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे लिखेंगे 1/2। अगेन एलसीएम 6 मिलेगा, 2 into 1 करने से 2, 3 into 1 करने से 3। तो फाइनल आंसर मुझे मिला 5/6, 5/6। Now example number 8, last example. Let A and B be the two possible outcomes of an experiment, and suppose P of A is 0.4, P of A 0.4, P of A union B 0.7, probability of B equal to P। For what choice of P are A and B mutually exclusive? A and B mutually exclusive है। नंबर 8 एज्यूम करना है, यह दिया हुआ है आपको A and B are mutually exclusive। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हाँ देख लेना भाई। A and B are mutually exclusive, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो आपको पी ए यूनियन बी क्या मिलेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी मिलेगा। पीछे का इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू 0.7, ए का वैल्यू 0.4, बी का वैल्यू पी। सो 0.7 माइनस 0.4 किया तो पी मिला, मतलब कि पी का वैल्यू मुझे मिला 0.3। अब दूसरे वाले में क्या बोला है देखो, For what choice of P are A and B independent? A and B are independent। अच्छा, A and B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो A and B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमने फॉर्मूला लिखवाया है। देखना एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 नंबर का फॉर्मूला होगा, P of A यूनियन B इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटू P of B। ऐसा फॉर्मूला है। चलो देखते हैं, P ऑफ A यूनियन B 0.7 इक्वल टू P ऑफ A मतलब 0.4
प्लस पी ऑफ बी मतलब पी, यहाँ पी की जगह पे 0.3 नहीं लिखना है, दो अलग अलग केस में पी की वैल्यू फाइंड करना है। ये पी की वैल्यू 0.3 मिली कब, जब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अब पी की नई वैल्यू फाइंड करना है कब, ए एंड बी कैसे इवेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट, याद रखना। पी ऑफ बी का वैल्यू पी लिखा, माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए 0.4 था इंटू पी ऑफ बी मतलब पी लिखेंगे। चलो ये 0.4 को इधर ट्रांसफर किया, 0.7 माइनस 0.4 इक्वल टू 1p है, 1p में से 0.4p माइनस किया, 1p माइनस 0.4p, इसका मतलब 0.6p रहेगा। 1p माइनस 0.4p, 1 माइनस 0.4 तो 0.6, अब 0.7 माइनस 0.4 तो 0.3 डिवाइड बाय 0.6 इक्वल टू p। So value of p is 0.3 divide by 0.6, 0.3 divide by 0.6, आंसर मिलेगा 0.5। तो दो अलग केसेस के अंदर p का वैल्यू अलग अलग हमको मिला, इधर 0.3 मिल रहा है, इधर 0.5 मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वाला पूरा टॉपिक जिसके अंदर 8 सम्स थे, एक भी होमवर्क में नहीं दिया है, सभी क्लास वर्क में मैंने करा दिए, कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।